हाँ, तो अभी जो हमने देखा बेटा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फ्लूइड कॉलम के ऑस्सिलेशन होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप एफ इक्वल्स टू एम ए से देखना चाह रहे हैं कि कैसे वो रेस्टोरिंग फोर्स बन गया, तो मान लो आप पहले यहाँ तक था लिक्विड आपका इस तरह से, ठीक है, फिर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो इतना ही ऊपर उधर भी चढ़ गया। इस तरह से था ना, यहाँ तक था पहले, इस तरह से आपने इधर डिस्प्लेस किया तो उधर भी चढ़ गया, तो टोटल कितना आ रहा है, 2x लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जहाँ पे मैंने शेडेड पोर्शन बना रखा अभी यहाँ पर लिक्विड, ठीक है। तो आप पार्ट लेके एफ इक्वल टू एम ए लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने आप देखेंगे कि एम जी कट जाता है, पी ए टी एम दोनों तरफ से कट जाता है। सपोज मैंने पी वन पी टू के बीच ले लिया लिक सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इस पूरे को एक साथ तो आप एफ इक्वल टू एम ए कैसे लगाएंगे, एक्सलरेशन की डायरेक्शन इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो इतने पार्ट को एक साथ ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसको ले लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इवन इतने पार्ट में भी चलो यहाँ तक का ले लिया, पी वन और पी टू के बीच सिस्टम ले लिया, इस पर एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करते हैं, तो इसका मास एक तो डी एम वन जी हो गया। देख लें एक बार ध्यान से बेटा, बाद में आते हैं बच्चे सर ये कैसे आ जाता है, अभी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अभी वो फटाफट मान लेते हैं कि प्रेशर डिफरेंस ही होगा फोर्स, फिर बाद में कभी दिमाग में आता है कैसे होगा प्रेशर डिफरेंस रेस्टोरिंग फोर्स। तो अभी क्लियर कर लीजिए कि इसको आपने सिस्टम लिया, डी एम वन जी इसका वेट हो गया, प्लस पी वन इंटू एरिया यहाँ का फोर्स हो गया, और यहाँ का कितना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट में लिक्विड है, लिक्विड तो प्रेशर के थ्रू फोर्स लगाता है, तो अगर इसको सिस्टम लिया तो नीचे वाला फ्लूइड इस पर ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पर एफ इक्वल टू एम ए अगर मुझे लगाना है तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा, क्या, मास वेट हो गया प्लस पी वन इंटू ए, पी वन पी ए टी एम हो जाएगा वहाँ बिल्कुल, ठीक है ना। पी वन इंटू ए माइनस पी टू ए इक्वल टू डी एम वन इंटू ए, दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी को लिखने में दिक्कत तो नहीं है एफ इक्वल टू एम ए। फिर मैंने पी टू से पी थ्री के बीच का सिस्टम ले लिया, तो पी टू ए माइनस पी थ्री ए प्लस पी टू का वेट, फिर मैंने पी थ्री से पी फोर के बीच सिस्टम ले लिया, तो उस पर भी वही है, पी थ्री ए माइनस पी फोर ए इक्वल टू डी एम थ्री इंटू ए। फिर मैंने पी फोर और इसके बीच को ले लिया, तो इधर पी फोर से प्रेशर इधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो इसमें एम जी नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल वाले में, इक्वल टू डी एम फोर इंटू ए। अब आप जब इधर सिस्टम लेंगे तो इसका वेट देखो अपोजिट डायरेक्शन में आने लग जाएगा, क्योंकि एक्सलेरेशन तो एक तरफ माना है अपन ने पूरा, तो यहाँ पर प्रेशर पी फाइव है माइनस वेट, इस पूरे का वेट माइनस डी एम टू प्लस डी एम थ्री, ठीक है ना। जहां तक यहाँ पर लिक्विड है इस पूरे का वेट कितना है, जितना इधर का वेट है, यूनिफॉर्म लिक्विड है, तो इधर कितना लिया था आपने, डी एम टू डी एम थ्री लिया था, तो यहाँ भी टोटल कितना है, डी एम टू डी एम थ्री इंटू जी, और ऊपर से फिर फोर्स है माइनस पी सिक्स इंटू ए इक्वल टू डी एम फाइव इंटू ए, ये पूरा डी एम फाइव मान लो कुछ भी। अब आप सबको ऐड करो तो देखो ये कटते गए ना बेटा, पी टू ए माइनस पी वन ए, पी थ्री ए माइनस, ये सब कट गए, ठीक है। ये वाले वेट के फैक्टर भी कट गए, डीएमजी वाले जितने यहाँ पे थे, ये जो यहाँ पे इधर भी लिक्विड है और जहां तक पार्ट में यहाँ भी लिक्विड है, उनका डीएमजी भी कट जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा डी एम वन इंटू जी, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट का एम जी है ये बचेगा, क्योंकि इधर कैंसिल करने वाला कोई नहीं है इसको, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको, इधर लिक्विड नहीं है ना इधर, तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये बच जाएगा पहला ही पहला। तो वो कितना होगा, इसका वेट कितना लिखोगे आप, मास इंटू जी, तो रो ए इंटू टू एक्स इंटू जी हो गया, ठीक है। बाकी देखो पी सिक्स ए, ये भी कट जाएगा इस पी वन ए से, ये भी पी ए टी एम ए था, पी वन इक्वल टू पी सिक्स, तो सब कट गया, बस ये वाला डी एम जी बच जाएगा, तो इसलिए वो हमेशा आ जा रहा है रेस्टोरिंग फोर्स। इसके ऊपर जितना एक साइड डिफरेंस है केवल वही बच जा रहा है, बाकी सारा कट जा रहा है। इक्वल टू सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सलरेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक्स से डिस्प्लेस करते हो तो दूसरी साइड जो सेम लेवल के ऊपर डिफरेंस है वेट में, वो पूरा वेट ही आपको रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब इसको आप प्रेशर डिफरेंस की वजह से बोल लो, कैसे भी बोलो, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो आप ये प्रैक्टिस एग्जाम में नहीं कर सकते, समझने के लिए अच्छा है, बट प्रोसेस अपनी वही रखिए कि दोनों तरफ एक बार एक्स से डिस्प्लेस कीजिए, दूसरी तरफ देखिए कितना चढ़ गया, दोनों तरफ हाइट का डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आपको रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर दे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है समझने में किसी को भी, सब लोग आ गए थे क्या।
यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? किसी को देखो कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह की? दोनों पाया कैसे और करना कैसे है, ठीक है। इसका निकाल लीजिए एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से। स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो पेंडुलम का आता है वैसे ही इसमें एक यूट्यूब है, एक तरफ एल लेंथ है, और ये बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पार्ट आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो पूरा मतलब अगर मास लिखोगे इसमें टोटल मास यही हो जाएगा रो इंटू ए इंटू 2L, ये लिक्विड का मास रहेगा। हाँ ध्रुव अभी ठीक है बेटा, कोई नहीं। सब आइस हमारे तो सबके ही हो गया, आप फिर भी आइसोलेट है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में तो सबके हो गया, मेरी बेटी को छोड़ के बस, बाकी सब पॉजिटिव। सब एक एक दो दो दिन सबके बीमार रहे, कई अभी भी चल रहे हैं। ये आप आइसोलेट है तो अच्छी बात है बिल्कुल। कोई बात नहीं, नेट की दिक्कत है थोड़ी, दूर होंगे आप उससे। हम्म। अच्छा, तो पापा और आपको अलग रहो बिल्कुल। आप लोग हमारे भी पहले एक टीम कम होती है फिर वो टीम बड़ी होती जाती है बीमारों वाली, घर में ये हो रहा है सब घरों में आज।